एपिसोड की शुरुआत लिन के गॉब्लिन ट्राइब के नए गॉब्लिन डेन से होती है, जो एक बड़े से वाटरफॉल के पीछे छुपा हुआ था। फिर हम गॉब्लिन किंग को भागते देखते हैं। वह ब्राइट टाउन को छोड़कर भाग रहा होता है। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ था और उसके विशाल पैर पेड़ों को चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे डीमन फॉरेस्ट में तबाही का रास्ता बनता जा रहा था। उसने इंसानों को फिलहाल भूल जाने का फैसला किया और अपनी छोड़ी हुई पुरानी गुफा में छिपने का फैसला किया। लंबे सफर के बाद गॉब्लिन किंग आखिरकार गुफा के एंट्रेंस गेट पर पहुंचा और अंदर घुसने लगा। उसे लग रहा था कि वो गुफा अब भी खाली होगी और सही समय आने पर वो हर एक इंसान से बदला लेगा। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाला था, एक अजीब सी गंध उसके नाक से टकराई और तभी उसे याद आया कि उसे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा ताकि वो 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सके। जस्ट एक जोक। गॉब्लिन किंग को गुफा के अंदर उसे दूसरी ट्राइब के गॉब्लिन की गंध आ रही थी। गॉब्लिन किंग एकदम शॉक्ड रह गया। ये क्या माजरा है, उसने सोचा, क्योंकि बीस्ट गॉब्लिन ने तो उसे यही बताया था कि सोल रिंग को इंसानों ने चुरा लिया था, न कि गॉब्लिन्स ने। लेकिन तभी उसे याद आया कि काउंट फेरोमोन की बात याद आई, जिसमें उसने कहा था कि उसने कभी किसी नीच प्राणी से कुछ नहीं छीना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं काउंट के नाम की कसम खाकर कहता हूँ। गॉब्लिन किंग ने कभी इस कसम पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब उसे शक हुआ। क्या बीस्ट गॉब्लिन ने झूठ बोला था? क्या उसने खुद ही अंगूठी हथियाने के लिए यह कहानी बनाई? लेकिन वह गॉब्लिन तो अब मारा जा चुका था। अगर ये सच है तो अंगूठी अभी भी इस गुफा में हो सकती थी। पर अब उसे एहसास हो गया था कि गुफा में छुपे गॉब्लिन ही असली गुनहगार थे। तो ये लोग ही थे जो मेरे सारे खजाने पर कब्जा जमाने की साजिश कर रहे थे और इधर मैं इंसानों से लड़ रहा था। तब मुझे लगा कि बीस्ट गॉब्लिन किंग शायद मूर्ख होगा, लेकिन नहीं, भाई काफी शार्प निकला। खैर, गॉब्लिन किंग गुस्से में गुफा के गेट के अंदर घुसने लगा, पर विशाल शरीर होने के कारण वह एंटर नहीं हो सका। गॉब्लिन किंग ने गुस्से में अपने मजबूत मुक्के गुफा के गेट पर दे मारा। उसके हर वार के साथ गुफा कांप उठी और पूरी गुफा ऐसे हिलने लगी जैसे कि अभी धराशायी हो जाएगी। उसने जोर जोर से गुफा की तरफ दहाड़ना शुरू कर दिया ताकि अंदर छुपे सभी गॉब्लिन्स उसकी आवाज सुन लें। निकलो बाहर, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और दूसरी तरफ एल्फ क्वीन मदर, गाबो और उसकी बेटी कसाना, तीनों ये सब देखकर डर गए। गाबो का चेहरा चिंता से सफेद पड़ गया। उसके छोटे छोटे हाथ डर के मारे उसने एल्फ क्वीन के कपड़े का किनारा कसकर पकड़ लिया। गाबो सोचने लगा, क्या ये बड़ा गॉब्लिन हमारी गुफा में घुसकर हमें भी मार डालेगा? लेकिन बाहर की गूंजती कंपनी ही काफी थी यह बताने के लिए कि यह कोई मामूली दुश्मन नहीं था। पर कसाना बहुत जिद्दी थी। वो झट से अपनी माँ से बोली, मैं जा रही हूँ, मैं खुद इस गॉब्लिन का काम तमाम कर दूंगी। एल्फ क्वीन ने उसे तुरंत रोक दिया। लिन ने हमें साफ मना किया है, गुफा से बाहर जाना सख्त मना है। अगर उसने हमें देख लिया तो पूरी ट्राइब मुसीबत में पड़ जाएगी। इसी दौरान पीछे से गोबल स्लेयर आई और बोली, चिंता मत करो, मुझे लिन पर पूरा भरोसा है, वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। दृश्य बदलता है और बाहर गॉब्लिन किंग की बेरहम मार अचानक रुक गई। उसे कुछ आता हुआ महसूस हुआ। गॉब्लिन किंग ने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा था गॉब्लिन ट्राइब का लीडर, जो अपनी पर्सनल ड्रैगन पर सवार था। लिन ने गॉब्लिन को घूरते हुए कहा, आखिरकार मैंने गॉब्लिन किंग को पकड़ लिया। गॉब्लिन किंग को देखकर लिन के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आई। जैसा मैंने सोचा था, तुम इसी जगह भाग कर आओगे। मानता हूँ तुम्हारी रफ्तार कमाल की है, लेकिन यह मत सोचना कि तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो। लिन के शब्द खत्म होते ही उसका ड्रैगन जोर से दहाड़ा। फिर उसने अपने ड्रैगन को आदेश दिया, हाई फ्लेम्स फ्लेम थ्रोवर इस्तेमाल करो। और अगले ही पल ड्रैगन के मुंह से एक विशाल आग का गोला निकला, जो भयंकर गति से गॉब्लिन किंग की ओर बढ़ा। जलते हुए अंगारों ने पूरी जगह को घेर लिया। भले ही यह आग गॉब्लिन किंग को घातक चोट न पहुंचा पाया, लेकिन लिन का मकसद उसे जलाना नहीं था। वह तो बस आग के धुएं को इस्तेमाल कर उसकी नजरें कमजोर करना चाहता था, एक मौका बनाने के लिए। बिना देर किए लिन ने अपनी क्रॉसबो उठाई और गॉब्लिन किंग की ओर निशाना साधा। लेकिन गॉब्लिन किंग की तेज नजरें इस मूव को पहले ही गैस कर चुकी थी। जैसे ही लिन ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, गॉब्लिन किंग ने बिजली जैसी गति से छलांग लगाई। एक झटके में वह लिन के ड्रैगन के पास पहुंचा और बिना किसी झिझके उसने अपना विशालकाय मुक्का घुमाया। हवा को फाड़ती हुई उसकी पावरफुल पंच सीधे ड्रैगन पर पड़ा। ड्रैगन ने बचने की कोशिश की, लेकिन गॉब्लिन किंग की गति इमेजिनेशन से परे थी। असमर्थ होकर ड्रैगन झटके से नीचे झरने में जाकर गिरा। गॉब्लिन किंग को हल्का आश्चर्य हुआ, लिन मेरे वार से बच गया। लेकिन जब धुंध हटा तो धूल के गुब्बार से निकलकर लाल चमकती आंखों वाला लिन सामने आया। गॉब्लिन किंग की आंखें अविश्वास से फैल गईं। नहीं, यह असंभव है। उसकी नजर अचानक लिन के बाएं हाथ पर पड़ी। वहां एक चमकदार चीज थी, सोल रिंग। गॉब्लिन सदमे में आ गया। तो ये ह्यूमंस ने नहीं चुराई थी, ये तुमने थे जिसने मेरी अंगूठी चुराई थी। अब बीस्ट गॉब्लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गॉब्लिन किंग कहने लगा, मुझे मेरी डार्क सोल रिंग वापस दो, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन लिन बस मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से रिंग घुमाते हुए बोला, अब मेरा मन नहीं कर रहा देने का। गॉब्लिन किंग का खून खोल उठा। यह अंगूठी मेरी ताकत का प्रतीक था। गुस्से में उसने पूरी ताकत से धावा बोल दिया, लेकिन उसका हर हमला हवा में खाली जा रहा था। लिन इतनी फुर्ती से बच रहा था कि गॉब्लिन किंग को उसके पीछे भागना बेकार लग रहा था। लिन ने हंसते हुए कहा, तेरी ये मोटी सी बॉडी में इतनी भी स्पीड नहीं कि मुझसे मुकाबला कर सके। लिन गायब हो गया और लिन ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला। अगले ही सेकंड एक घातक वार गॉब्लिन किंग के सिर पर पड़ा और एक ही वार में गॉब्लिन किंग का खून बैटलफील्ड पर बिखर गया। उसके 2 विशाल टेंटेकल कटकर गिर गए और फिर लिन ने उन्हें उठाकर खा लिया। अब यह शक्ति मेरी है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें
लिखा होता है कि आपने सुपर लेवल स्किल रेमनेंट हाउल प्राप्त कर लिया है। हम देखते हैं कि गोब्लिन किंग लिन के अटैक खाने के बाद भी जिंदा था। वो फिर से गरज उठा। लिन ने अपनी खून से लथपथ अपना मुंह पोंछा और फिर हम सिस्टम नोटिफिकेशन देखते हैं। लिन अपने नए ट्रांसेंडेंट स्किल रेमनेंट हाउल इस्तेमाल करने का फैसला किया। यही स्किल गोब्लिन किंग के पास भी थी। गोब्लिन अब डर से कांपने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। और फिर लिन ने पूरी ताकत से रोर किया। ये आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसकी गूंज से गॉब्लिन किंग के कान फटने लगे और फिर वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। जायंट गॉब्लिन किंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से झाग निकलने लगी। वो फिनिश हो चुका था। लिन ने अपने आप को देखा और हल्के से मुस्कुराया। अरे वाह, मैं तो बस मजे के लिए इस स्किल का यूज कर रहा था, पर सही में काम कर गया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही एक और रोमांचक कहानी लेकर लौटूंगा।